हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं अपराजिता सिंह और आपका स्वागत है फिर से मेरे इस पॉडकास्ट अपराव व्यक्ति में। यहाँ आप सुनते हैं मेरे लिखे हुए किस्से, कहानियाँ, कविताएं और मेरे हाई एंड विचार जो अपनी रोजमर्रा की बातों से निकले हुए उधेड़पुन से आते हैं। एक था बचपन, एक था बचपन, छोटा सा नन्हा सा बचपन, एक था बचपन। स्वागत है आपका मेरी पॉडकास्ट सीरीज एक था बचपन में, जहाँ मैं हर हफ्ते आपको फ्लैशबैक में ले जाती हूँ बचपन की यादों में, मेरी बचपन की यादों के साथ। आज के बचपन की यादों की पिटारी से निकले एपिसोड का नाम है सेव प्रेम। ये वन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे वाली सेब नहीं, नमकीन सेब का किस्सा है। तो जैसा कि आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे कि मैं मालवा से हूँ और उज्जैन इंदौर खाने के चस्के के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ आप एक्सपेरिमेंट के तौर पर लोगों को पिज्ज़ा में भी सेब डालते हुए खाता देख सकते हैं। वहीं मेरी नमकीन सेब के प्रति आसक्ति भी इतनी ही कुछ ज़्यादा थी। ये किस्सा है लगभग पहली या दूसरी क्लास का, जब मैं फीकी सेब बहुत चाव से खाती थी। और इतना ही नहीं, अगर सेब खाने में ना हो तो मैं खाना ही नहीं खाती थी। इस कारण से घर पर फीसी फीकी सेब का स्टॉक हुआ करता था। अब एक रोज मेरे स्कूल से आने का वक्त हुआ और जीना को पता चला कि सेब खत्म हो गई है। तो उन्होंने सोचा कि मेरे आने से पहले सेब ले आएं, नहीं तो मैं भी मार्केट जाने को तैयार हो जाऊंगी और फिर ज्यादा वक्त लग जाएगा। वो जाने के लिए बाहर निकली ही थी कि उन्हें एक उनकी मित्र मिल गई। वो थोड़ा बातों में लग गई। इतनी देर में मेरे ऑटो का आना हुआ और उनका निकलना। उन्हें लगा कि मैंने उन्हें नहीं देखा है तो वो अभी आगे जा सकती हैं, मगर मैंने तो उन्हें देख लिया था और मुझे ये भी समझ में आ गया था कि ये कहीं तो जा रही हैं। तो जैसा कि मैंने पहले एपिसोड में बताया था कि बचपन में मुझे मार्केट जाने का बहुत शौक था और इसी शौक के चलते बिना कुछ देखे सोचे ऑटो दिखने के पहले ही मैंने ऑटो छोड़ दिया। तात्पर्य है कि मैं चलते ऑटो से कूद गई थी। संयोगवश उसी दिन रोड बनने का काम चालू हुआ था और उसी रोज सुबह गिट्टी जली थी। डामरीकरण हुआ नहीं था और मेरे पैरों ने उस नई नवेली गिट्टी को आलिंगन में ले लिया था। तो जोर शोर से मैं रो रही थी और ऑटो वाले भैया मुझे उठाने के बाद अंदर ले गए। तब तक वो ये एक्सप्लेन कर रहे थे कि इसमें उनकी गलती नहीं है। गजब का वक्त था वो भी, जबकि पेरेंट्स सारी गलती अपने बच्चों की ही समझते थे। जबकि आजकल बच्चे की गलती होने पर भी सामने वाले को डांट पड़ती है। खैर, हाँ, तो जैसा कि मैं कह रही थी कि मैं ऑटो से कूद गई थी और गिट्टियां मेरे घुटने को भेदते हुए लगभग 2 लेयर अंदर तक तो चली गई थी। बड़ी मुश्किल से मेरे रोने का इफेक्ट थोड़ा कम करवाया गया, पर जैसे ही मुझे सुनने में आया कि डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, मेरा रुदन और तीव्र हो गया। फिर अम्मी कहीं कि तुम चुप हो जाओ, तो हम घर पे ही ड्रेसिंग कर देंगे। मैंने ब्रेव एक्ट धारण करते हुए कहा कि ठीक है, हैप्पी नहीं रोएगी। और इसी के बाद हुई ऑपरेशन हैप्पी की शुरुआत। ड्रेसिंग के दौरान एक एक गिट्टी को उन्होंने बड़ी बेदर्दी से निकाला और इसी में मेरा ब्रेव एक्ट का मुखौटा भी निकल गया। जब पट्टी हो रही थी तब मैंने ये भी सोचा कि इससे तो मैं डॉक्टर के पास ही चली जाती, पर फिर गंदी गंदी दवाइयाँ भी खानी पड़ती। फाइनली जब ड्रेसिंग हो गई मैंने चैन की सांस ली और फिर थोड़ी देर बाद बड़ी जान ने फिर गेट खोला और वो जाने को उठी और मैं भी उठकर तैयार हो गई। सबके बहुत मना करने के बाद भी मैं टूटी टांग से सेब लेने गई और इसी बहाने मुझे शक्तिमान वाली चॉकलेट भी खाने को मिल गई। रास्ते में कम से कम 4-5 दुकान वालों और 2-3 पहचान वालों को अपनी टूटी टांग की कहानी सुनाते हुए मैं वापस घर आई और मैंने मस्त सेब के साथ खाना खाया। फॉर श्योर अगले 15-20 दिन तक ड्रेसिंग के साथ में मस्त डांट के डोज भी मिलते गए, पर सेब तो जान है यार, इसके लिए इतना जोखिम तो चलता है। तो लगभग 5वीं क्लास तक मेरा ये सेब का प्रेम ज्यों का त्यों ही रहा।
फिर धीरे धीरे थोड़ा कम होता गया। हाँ, पर आज भी सेव पूरी वाली जो फीकी सेव मिल जाए तो वो दिन बन जाता है। बस यहीं बंद करती हूँ मैं आज की बचपन की कहानियों का और यादों का पिटारा। क्या आपके बचपन की भी ऐसी कोई इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है? तो उसे अपनी डायरी में लिखकर सहेज कर ज़रूर रख लें। और अगर आप सभी लोगों के साथ उस किस्से को साझा करना चाहते हो, तो मुझे मेरे इंस्टा हैंडल अपराजिता एसएम पर कोलैब के लिए ज़रूर शेयर करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी अपना व्यक्ति पर एक था बचपन में मेरे बचपन की एक और रुचिकर कहानी के साथ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और बचपन में भी अपने बचपन को जीते रहिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। अस्ता विस्ता।